या हेलो हाय वेलकम टू रिच टारो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। स्कॉर्पियो, देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके तरफ क्या एनर्जीज है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए कि स्कॉर्पियो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उस पर्सन की स्कॉर्पियो के तरफ क्या एनर्जीज है। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे स्कॉर्पियो की तरफ। अगस्त मंथ में स्कॉर्पियो के पर्सन के स्कॉर्पियो के तरफ नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। ओके, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है हमें बताइए। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन का क्या फ्यूचर है। ओके, देखते हैं आपके पर्सन की पहले तो एनर्जीज क्या है। स्कॉर्पियो आपके तरफ, आपका जो पर्सन है मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल तो ये जो पर्सन है, अगर आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो खुद पे फोकस दिखाई दे रहे हैं। अपने काम में, वर्क में, ये जो भी चीज़ें करते हैं इनमें बिज़ी है। आपके पर्सन का साइन हो सकता है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, और बहुत मुझे बिज़ी दिखाई दे रहे हैं अपने वर्क में। ठीक है, एंड इवन मुझे सेल्फ लव करते हुए स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। खुद पे फोकस इनका बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे है। यहाँ पे मुझे 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। बेसिकली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ना कोई, किसी ना किसी पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, जिस वजह से शायद से आपका पर्सन जो है वो आपसे दूर हो गया है, ऐसे मुझे दिख रहा है। एंड बेसिकली चॉइसेस, ये जो रिलेशन है स्कॉर्पियो, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों में ही चॉइसेस थी। आपके पर्सन को शायद से ऐसे लगता है कि आपके पास चॉइसेस है एंड आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन के पास चॉइसेस है। इस वजह से कंफ्यूजिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे दिखाई दे रही है, जिस वजह से आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप बहुत हुआ है एंड इस वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपका जो बंदा है उसकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आपके तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं। आप दोनों अभी बात नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो ये देख तो रहे हैं आपको, दूर से बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड इवन आपके तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं। ऐसे भी मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है, बट कंफ्यूज है, खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा है। इनको ऐसे लग रहा है ना स्कॉर्पियो कि आपके जो पर्सन है ना, इनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। शायद से इन्होंने इस रिलेशनशिप से मतलब ये आपको छोड़ के चले गए हैं, ऐसी भी इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। और अभी ये सोच रहे हैं कि आपके तरफ आए या ना आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप दोनों की लाइफ में या तो मतलब ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं और इन ऑप्शंस की वजह से ही आपके पर्सन ने आपसे एक दूरी बना के रखी हुई है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है, लक क्या कह रहा है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा। ओके, ये पर्सन जो है ये आपसे बात करेंगे। यहाँ पे आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जीज आई है मुझे, सैजिटेरियस एनर्जीज आई है। ओके, और एक जजमेंट मिलेगी, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक जजमेंट मिलेगी। इस अगस्त मंथ में आप दोनों का कम्युनिकेशन होगा, ये पर्सन आपसे बात करेंगे, ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, और इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस में हम देखते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शंस है। देखो, आप इनको ना ऑफ़र भी कर रहे हो, या तो आपने इनको प्रपोज किया है
पहले आपने शायद से इनको बहुत टाइम पहले प्रपोज़ किया था और तभी इस पर्सन ने आपको मना किया था, मतलब ये रेडी नहीं थे तभी आपके लिए। और अभी ना इनको ऐसे लग रहा है ना कि शायद से उन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा मून की एनर्जीज़ है, हिडन है, मतलब आपसे ये चीज़ें छुपा रहे हैं, मतलब अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग को ये पर्सन बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज आई है। स्कॉर्पियो हिडन है और बेसिकली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट होने से ये पर्सन सोचते हैं कि क्या आप इनको प्रायोरिटी दोगे या नहीं दोगे। शायद से आप दोनों में से कोई एक ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है एंड ये रिलेशन भी आपको चाहिए, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों को स्टार्ट हुआ है एंड ऑल, ये भी एनर्जीज मुझे दिख रही है। एंड आपके पर्सन है ना, बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है थोड़े से ना रिच हो सकते, मतलब थोड़े से रिच, मतलब इनको अगर ये रिच नहीं भी रहेंगे लेकिन इनको अपने स्टेटस की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि कौन क्या बोलेगा। एंड प्राउडिंग एनर्जी मुझे, मतलब एक ईगो नहीं बोल सकते लेकिन प्राउड है इनमें कि हाँ मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ एंड ऑल। ये एनर्जी आपके पर्सन की एक्सट्रीम लेवल पे मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दे रही है। ओके, आपको ना ये पर्सन कुछ छोटा गिफ्ट भी करना चाहते हैं, मतलब आपके तरफ आके आपको कुछ देना चाहते हैं। एंड बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है विथिन 5 to 10 डेज़ में आप दोनों का कम्युनिकेशन मुझे स्कॉर्पियो होते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा निराश है या बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो आप अपनी एनर्जीज़ को पहले तो बैलेंस कर दो। आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर दोगे, डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ एक्शंस लेंगे। लेकिन जिनका 4 या 5 साल से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, उनके लिए मेरे मैसेजेस है कि ये जजमेंट है आपके लाइफ का। आपको ज़्यादा अभी इस पर्सन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की एक्सट्रीम लेवल पे ज़रूरत है। तो आप खुद के लिए एक्शन ले लो और अपने लाइफ में स्टेबल हो जाओ, यही मैं आपको बोलूँगी। ओके, आपके पर्सन का और आपका फ्यूचर क्या है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैरिज के चांसेस यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे है आप दोनों की, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन या आप दोनों का ब्रेकअप भी हुआ है तो किसी की स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट थी, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो दिख रहा है कि कोई डेविल पर्सन है जो आपको आपके पर्सन के तरफ आने नहीं दे रहा है या आपके पर्सन को आपसे मतलब दूर कर रहा है। इनको कुछ ना कुछ मतलब ऐसे बोला जाता है या कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें इनके सामने क्रिएट की जाती है जिस वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो रहे हैं, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। हर्मिट मोड यहाँ पे दिख रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन। बट फ्यूचर मैंने पूछा तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है ना कि आपने उनको चीट किया है, आपने उनको बैकस्टैप किया है। उनको उस चीज़ की सच्चाई पता चलने वाली है बहुत ही जल्दी, और इन्होंने ना अगर आपको छोड़ के किसी और को भी एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि इनको ऐसे लगा होगा कि आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हो एंड ऑल, तो वहाँ पे मुझे उस रिलेशनशिप में इनके चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं कि ये स्टेबल हो जाएंगे और इनके एक्शंस आपके तरफ बहुत फास्ट हो गए। मैं आपको एक एज अ टैरो रीडर, यहाँ पे कार्ड आया है टैरो कार्ड रीडर का, तो देखो मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपके तरफ बहुत जल्द ही मूवमेंट लेंगे। यहाँ पे मुझे उनकी एनर्जीज दिखाई दे रही कि इनके जो एक्शंस है ये आपके तरफ बहुत फास्ट होंगे। ठीक है, आपके पर्सन क्या आपसे कन्फेस करना चाहते हैं स्कॉर्पियो, देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या कन्फेस करना चाहते हैं। और एक बार ये आया है, और एक बार शफल करती हूँ। ओके, सारे कार्ड्स तो मेरे हाथ से गिर गए, फिर से करती हूँ शफल। और मुझे किसी ने मैसेज किया था सिर्फ शफल ही कर रही हूँ। बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग शफल करके ही की जाती है, क्योंकि यहाँ इस शफल करने के बाद ही एनर्जी क्लींस होती है। तो जो बिना शफल किए करते हैं, आई डोंट नो
क्यों करते हैं, बट जो एनर्जी क्लिनजिंग प्रोसेस बेसिकली होता है, क्योंकि टैरो कार्ड बहुत जन के लिए यूज़ होते हैं, तो आपकी रीडिंग करनी है तो वो उनको तो पहले क्लिनज तो करना पड़ेगा, देन आफ्टर दैट ही वो रीडिंग कर सकते हैं। तो पुरानी एनर्जी उनमें स्टक रहेगी तो आपकी करेक्ट रीडिंग कैसे आएगी, राइट। अफ्रेड, आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा अफ्रेड है कि उन्होंने आपके साथ जो चीज़ें की और ये बहुत ज़्यादा अपने खुद को ना चेंज कर रहे हैं, आपके लायक बना रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है मुझे आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर आ रही है। शायद से आपके पर्सन को ऐसे भी अभी लग रहा है कि उन्होंने अगर आपके तरफ एक्शन नहीं लिए तो शायद से आप किसी और के साथ एंगेज हो जाओगे। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये फेथ रख रहे हैं, ये डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके पर्सन बहुत होपफुल है और फॉलो योर ब्लीस। तो यहाँ पे मुझे ना इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर आपके पर्सन डीपी पे किसी डिवाइन का फ़ोटो लगा रहे होंगे या किसी मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली काम कर रहे होंगे, गरीब लोगों की, एनिमल्स की हेल्प कर रहे होंगे, तो यस आपके पर्सन बेसिकली स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो मैं बोल रही हूँ। और इनको ना एक फेथ है कि, और इवन इनको थोड़ा सा दुख भी है कि शायद से जब आप इनके लाइफ में थे तब इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो ये एक चांस भी चाहते हैं कि आपके साथ इनका फिर से एक रिलेशनशिप हो जाए और ये आपको अच्छे से ट्रीट करे, जो ये शायद से आपको कर नहीं पा रहे थे। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो। एंड इवन आपके पर्सन कुछ नया सीख रहे हैं, ये भी मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियो, योर पर्सन्स एनर्जीज। अगर आपसे रेजोनेट करे एंड प्लीज़ आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा कि आपके पर्सन जल्द से जल्द उनको अपने किए का पछतावा हो और वो आपके तरफ एक पॉजिटिव एक्शन लेके आ जाए। ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।